अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं आपको थोड़ा डेमो दे देता हूँ इस एप्लीकेशन का। ये एक इन्वेंट्री सिस्टम है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, एक विंडो बेस्ड। ये आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती है विद पीओएस। तो अभी सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन को रन करेंगे तो वो लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलें हम लॉगिन कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारी एप्लीकेशन लॉगिन हो चुकी है। तो हम अभी कर लेते हैं इसको। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा इसका ओवरव्यू। डैशबोर्ड पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आ जाता है आइटम्स। यहाँ से हम आइटम्स ऐड कर सकते हैं, उसकी इमेज अपलोड कर सकते हैं। उसमें हमारे पास उसकी प्राइस और ब्रांड, उसकी कैटेगरी, सारी चीज़ें हमारे पास ऑप्शन होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हमने आइटम्स ऐड कर दी और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होते हैं एडिट, डिलीट और एक्सपोर्ट टू एक्सेल के। एक्सपोर्ट टू एक्सेल ये एक्सेल फॉर्म में आपको रिपोर्ट बना देता है, जो डेटा आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो फिर आ जाते हैं हम परचेज पे। तो ये हमारे पास परचेज़ की विंडो है, जिसमें जो जो आइटम्स हमने ऐड किए हैं वो हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। तो हमने सिंपली जो भी सप्लाई आई है हमारे पास, यहाँ से हमने ऐड करना है, वो ऐड टू कार्ट करके और प्लस के बटन पर क्लिक करके तो हमारी वो कार्ट में ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ से हम उसको सप्लायर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और हमने यहाँ से डायरेक्ट सप्लायर ऐड कर सकते हैं, और जो पहले से ऐड हैं उनको सेलेक्ट करके भी उसके अगेंस्ट, सप्लायर के अगेंस्ट हम ये ट्रांजैक्शन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन सेव कर देंगे तो हमारी ये ट्रांजैक्शन सिस्टम में सेव हो जाएगी। फिर जो जो हमारी ट्रांजैक्शन सेव होगी सिस्टम में, वो हमें यहाँ पर परचेज आइटम्स में नज़र आ जाएगी। जो जो हमने परचेज़ की है तो वो यहाँ पर, जो जो परचेज़ में हमने ऐड किया है वो यहाँ पर हमें नज़र आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो जो ट्रांजैक्शन होगी उसका तमाम डेटा हमारी, जो हम सेलेक्ट करेंगे ट्रांजैक्शन, नीचे वाली जो आपकी पेमेंट्स डिटेल है, यहाँ पर आपको उसके बकायाजात अगर कोई रहते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी कि उसकी किस डेट को कितनी अमाउंट पे की है और अभी उसके करंटली बकायाजात कितने हैं और डेट क्या थी जिस दिन उसने कुछ अमाउंट पे की है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एडिट डिलीट का ऑप्शन है, और इसी तरह हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है आपके पे एरियर्स का। तो अभी मैंने वो नीचे सबसे पहले सिलेक्ट की हुई है ट्रांजैक्शन, तो वो हमारे पास 200 एरियर्स हैं उसके। तो मैं इसको पे करता हूँ, तो हमारे पास ये पेबल अमाउंट 200 है। तो जब ये हम ऐड करेंगे, पेड करेंगे, तो वो हमारी ऐड हो जाएगी इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट टू एक्सेल का। अच्छा, हम चले जाते हैं पीओएस में, आ जाते हैं। यहाँ पर हमने जो हमारी सेल होगी वो हमारा मैन ये वाला हमारी विंडो है जहाँ से हम सेल किया करेंगे, सेल करते हैं अपनी आइटम्स को। तो जो जो हमने परचेजेस ऐड की है उसकी कितनी क्वांटिटी हमारे पास पड़ी है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। यहाँ से हम सिस्टम में ऐड करेंगे तो वो आपकी अगर ज़ीरो है उसकी रिमेनिंग क्वांटिटी वो कार्ट में ऐड नहीं होगी, और बाकी जो हैं वो आपको यहाँ पर वो ऐड हो जाएंगी। ऐड टू कार्ट में हम यहाँ से ऐड करोगे और नीचे आपकी अब इसमें डिटेल इंटर करेंगे और उसके बाद आपकी ये ट्रांजैक्शन आप सेव करेंगे तो सेव। ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है प्रिंट का। अगर हमने रेसिप्ट लेनी है इस ट्रांजैक्शन की तो हमारे पास हम ये प्रिंट का ऑप्शन यूज़ कर लेंगे। ये सिलेक्ट करके सेव करेंगे तो हमारी ये प्रिंट हो जाएगी रिसिप्ट। यहाँ से हम जब भी क्वांटिटी इंक्रीज़ करेंगे, जो अभी वो सिस्टम आपकी खुद कैलकुलेशन करके हमें वो टोटल अमाउंट, पेबल अमाउंट कैलकुलेट करके साथ साथ कैलकुलेट करता रहेगा सिस्टम। तो अगर
किसी जगह भी आपको लगेगा कि सिस्टम कोई कैलकुलेशन में गलती की है उसने, तो हमारे पास यहाँ पर कस्टम में कैलकुलेटर भी मौजूद है, यहाँ से आप मैनुअली उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने यहाँ से जो भी सेल की है वो आपको इस विंडो में, सेल की विंडो में नज़र आएंगी सारी सेल। यहाँ पर भी आपके पास एडिट डिलीट का और पे एरियर्स का ऑप्शन है, जो अगर बकाया जाते हैं किसी कस्टमर के तो यहाँ से भी आप उसको उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट ऐड कर सकते हैं एरियर्स। और इसी तरह हमारे पास एक्सपोर्ट टू एक्सेल का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर रिपोर्ट्स के लिए, और रिसिप्ट का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास प्रिंट रिसिप्ट का, कि अगर आपको वहाँ से आपने प्रिंट नहीं लिया जब आप सेल कर रहे थे तो आपको बाद में बिल की ज़रूरत पड़ गई, तो आप यहाँ से उस ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया था। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एक्सपेक्टेड रिसीव डेट। जब आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ये भी हमारे पास एक आ जाता है कि अगर किसी कस्टमर ने आपको पूरी पेमेंट नहीं की तो वो आपको किसी कोई दिन बता देता है कि मैं फलाने दिन आपको बाकी पेमेंट करूँगा, तो वो हम यहाँ पर सिस्टम में भी ऐड कर सकते हैं। तो वो आपको सिस्टम फिर डैशबोर्ड में नोटिफाई करेगा कि ये अभी उस जो डेट उसने दी होगी कस्टमर ने उससे 2 दिन पहले वो आपको नोटिफाई करेगा आपका सिस्टम। तो ये इसलिए हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट रिसिप्ट का आपको यहाँ से जो प्रिंट आपने अगर आप करना भूल गए तो यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं उसको। यहाँ पर हमारे पास इसकी रिसिप्ट के ऑप्शन एक्सेल और पीडीएफ वर्ड में ये एक्सपोर्ट हो जाती है आपकी रिसिप्ट। अच्छा, तो आगे हम आ जाते हैं अकाउंट्स में। अकाउंट्स में हमारे पास एक्सपेंसेस ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है कि हमने कोई एक्सपेंसेस अपने ऐड कर दिए हैं जो हमारे डेली एक्सपेंस होते हैं। हम यहाँ से आके हम एक्सपेंस में आके यहाँ से एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं उसके किसी एक्सपेंस टाइप के अगेंस्ट, जैसे कि मैंने अभी एम्प्लॉय सैलरी और यूटिलिटी बिल्स आपकी टाइप ऐड की हुई है, तो उसके अगेंस्ट आप अमाउंट बताओगे कितनी अमाउंट आपका एक्सपेंस हुआ है, डेट बताओगे, और डिस्क्रिप्शन में अगर कोई ऑप्शनल है अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सेव कर देंगे तो ये आपकी ऐड हो जाएगी एक्सपेंस। तो यहाँ भी हमारे पास ऑप्शन है एडिट डिलीट और एक्सपोर्ट टू एक्सेल का। कैश इन हैंड हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर जो आपकी डेली जो कैश बन रही होती है टोटल अमाउंट वो आपकी यहाँ पर ऐड हो जाती है सिस्टम में। और यहाँ पर आपके पास एडिट ओपनिंग बैलेंस का एक ऊपर आपके पास ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आप उसको जो अगर आपकी सुबह फर्स्ट टाइम जो भी कैश है आपके पास वो अभी सिस्टम में ऐड कर सकते हो आप। तो अभी वैसे ये जो आपकी कैश कैलकुलेटर होती है ये आपकी सेल के हिसाब से, सेल जो होती हैं उसके हिसाब से आपकी ये कैश कैलकुलेट होती है। तो अगर आप ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देंगे तो वो उसके साथ आपकी ऐड हो जाएगी आपकी जो सेल वाली अमाउंट है उसके साथ। अच्छा, रिपोर्ट्स में आ जाते हैं हम। रिपोर्ट्स में हमारे पास ऑप्शन है परचेज़ का, सेल का। तो सबसे पहले हम परचेज़ की रिपोर्ट देख लेते हैं। हम इसको डेट का क्राइटेरिया देंगे तो वो उसके अगेंस्ट हमें रिपोर्ट जनरेट कर देगा। इसी तरह हम उसकी सेल की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो हम डेट क्राइटेरिया के अगेंस्ट सेल की रिपोर्ट उसने दिखा दी, सिस्टम ने दिखा दी। उसमें आपके पास हर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट भी प्रॉफिट नज़र आएगा और टोटल ओवरऑल प्रॉफिट भी नज़र आएगा। और उसके बाद सेल भी आपको टोटल सेल भी पता लग जाएगी और हर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट कितनी सेल अमाउंट बनी थी वो भी आपको पता लग जाएगी। ठीक है, उसी तरह हमारे पास एरियर्स का भी आ जाता है ऑप्शन कि यार एरियर्स हर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट भी और टोटल भी हमें एरियर्स पता लग सकते हैं। जो भी डेट क्राइटेरिया हमने उसको दिया होगा रिपोर्ट जनरेट करने के लिए उसके अगेंस्ट ये एरियर्स हमें टोटल भी बता देगा और ट्रांजैक्शन। और यहाँ पर हमारे पास कस्टमर्स के आ जाए, कस्टमर की रिपोर्ट आपने देखनी है कि स्पेसिफिक कस्टमर को सिलेक्ट करें, सर्च करें कि इस डेट और पूरी इसकी हिस्ट्री आ जाएगी कस्टमर की, इस कस्टमर ने आपसे कब कब परचेज़ की है। इसी तरह हम एक्सपेंस की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो हम उसी डेट के अगेंस्ट एक्सपेंस की रिपोर्ट देख सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास हम ये टोटल एक्सपेंस भी बता देगा और हर डेट के हिसाब से भी कितना एक्सपेंस किस में क्या हुआ, किस डेट को कौन सा एक्सपेंस हुआ है, कितनी अमाउंट बनी थी,
तो यहाँ फिल्टर भी हम ऐड कर सकते हैं इसके एक्सपेंस टाइप के अगेंस्ट। तो फिर हमारे पास टॉप कस्टमर आ जाते हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे डेट क्राइटेरिया के अगेंस्ट और इसको सर्च करेंगे, तो वो हमें इस डेट और इस डेट से लेके जितने भी कस्टमर आपके होंगे वो उसकी अमाउंट के हिसाब से टॉप कस्टमर आपको दिखा देगा जितने भी होंगे। अभी मेरे पास डेटा 4 रिकॉर्ड तीन पड़े हुए हैं, तो आपको ये 4 रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं। तो हमारे पास ये एक्सपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट आपने एक्सपोर्ट करनी है यहाँ से, तो इस तरह एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगी। फिर आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास ये वो हमारे पास विंडो आ जाती है कि अगर आपके कुछ पुराने बिल्स हैं जो कि आप के गुम होने का ख़तरा होता है, तो हम उसको से सॉफ्टवेयर में सेव कर सकते हैं। उसकी PDF, एक्सेल या कोई इमेज लेके आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं, उसको अटैच कर लें और सिस्टम में डेट के हिसाब से टाइटल डॉक्यूमेंट का दे दें और इसको ऐड कर सिस्टम में, तो आपकी एक कॉपी आपकी सिस्टम में भी सॉफ्टवेयर में भी ऐड हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास इसमें भी एडिट, डिलीट और एक्सपोर्ट टू एक्सेल का ऑप्शन है। अगर आपने डॉक्यूमेंट देखनी है तो हमारे पास ऊपर बटन आ रहा है ओपन डॉक्यूमेंट, आपने क्लिक सेलेक्ट करना है किसी को डॉक्यूमेंट्स को और ओपन करनी है, तो वो आपकी डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगी। सेटिंग्स में आएंगे तो हमारे पास ये वाली विंडो है जहाँ पर हम ओवरऑल एक दफ़ा ही अगर डेटा हमने ऐड करना है तो कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। हमारे पास ये इन सब में कस्टमर, सप्लायर, आपके ब्रांड्स, यूनिट्स कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में आपकी स्टोर की सारा डिटेल, उसके आपके जो यूज़र जिससे आप लॉगिन हो तो उस यूज़र की डिटेल, तो आपका फ़ोल्डर, डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर जहाँ पर आप एक्सपोर्ट करेंगे जब भी रिपोर्ट्स, तो आपकी जो भी एक्सपोर्ट होगी एक्सेल वो इस फोल्डर में आपकी साथ साथ सेव भी होती रहेगी। बैकअप भी उसका साथ साथ वहाँ पर सेव होता है। उसी तरह आपने थीम, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं, ये आपके पास डिस्काउंट बाय परसेंटेज का ऑप्शन भी आ जाता है और प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन भी आ जाता है कि जो POS में आपको वो रिसिप्ट वाला चेक बॉक्स नज़र आ रहा था, वो अगर आप यहाँ से एक दफ़ा ऐड चेक कर देंगे तो आपको हर जगह भी मैनुअली ऐड चेक नहीं करना पड़ेगा, वो आपको हर दफ़ा ऑटो चेक हुआ नज़र आएगा अगर आप यहाँ से एक दफ़ा ही चेक कर देंगे। यहाँ हमारे पास थीम्स है, मैं थीम चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे पास थीम्स हैं कुछ सॉफ्टवेयर की, तो हम थीम भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास, अब आते हैं हम ज़रा डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में हम आएंगे तो हम उसको डेट चेंज कर लेते हैं जिसमें हमारे पास डेटा भी मौजूद है। तो सबसे पहले हमें वो इसमें हम नज़र आएगा सोल्ड आइटम्स कितनी हुई थी, परचेज स्टेट टू डेट क्राइटेरिया हमने दिया हुआ है उसकी सोल्ड आइटम, परचेज आइटम, कस्टमर्स कितने आए, कितने हैं हमारे यहाँ स्टेट के दरमियान, सप्लायर, टोटल परचेज कितनी हमने की है, टोटल सेल कितनी की है, और इसी तरह टुडेज़ कैश, अगर आज की कोई सेल हुई होगी तो यहाँ पर आपको कैश उसकी नज़र आ जाएगी कि आज हमने इतने की सेल की है। ठीक है, और हम नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास एक ये विंडो है जिसमें हम कस्टमर, जो कोई कस्टमर है जिसने आपने इस जो डेट आपने सेलेक्ट की है इस डेट के दरमियान परचेज़ नहीं की, तो आपको उस कस्टमर का नाम और फ़ोन नंबर अगर ऐड किया है सिस्टम में तो वो सिस्टम में यहाँ नज़र आएगा। फिर आ जाते हैं हम टॉप 10 कस्टमर। आपकी रिपोर्ट्स में आपको वो ओवरऑल सारे कस्टमर दिखा देगा टॉप के, और यहाँ पर आपको सिर्फ 10 कस्टमर दिखाएगा डैशबोर्ड में। और इसी तरह हमारे पास ये आ जाती है आपकी एक्सपेक्टेड पेमेंट रिसीव डेट। ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिस्टम में ऐड कर देंगे कि आप किसी कस्टमर ने आपसे पता किया है फलाने किसी डेट को कि हमने बाकी पेमेंट करूँगा, तो वो जब उस डेट से 2 दिन पहले वो आपको यहाँ पर वो रिकॉर्ड सारे नज़र आने शुरू हो जाएंगे, वो ट्रांजैक्शन जो किसी कस्टमर ने आपको पेमेंट करनी थी। जब तक आप इसके एरियर्स क्लियर नहीं होते तो वो यहाँ पर ही आपको नज़र आएंगी ट्रांजैक्शंस। तो ये था हमारा इन्वेंटो का ओवरव्यू, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूँगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।